वेलकम बैक टू उड़ान 2.0। हाउ इज एवरीवन? कैसी रही दिवाली तुम्हारी? हाय, हेलो, हाय मौसम, हाय सत्यम, हाय ज्योति, हाय गुड इवनिंग ख्याति, राजभोज, चालू, आस्था, वेदांत, तनु, ऋषि, कशिश, अभिषेक। हाय, हाउ आर यू? हाँ, हम सारे ही थोड़े टाइम के लिए हार्ट ब्रोकन है बिकॉज ऑफ द मैच, पर कोई बात नहीं, होता रहता है। अब मैच को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ और हम फोकस करेंगे फिर से हमारे चैप्टर के ऊपर, जो कि है वन शॉट, आवर एनवायरमेंट का वन शॉट। दिस चैप्टर विल बी फिनिश्ड टुडे। आई विल टेल यू ऑल द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिसकी आने की प्रोबेबिलिटी इस चैप्टर में से है। आपको इस चैप्टर को कैसे प्रिपेयर करना है, देखो लेक्चर तो आप देख ही लोगे, उसके बाद रीड इट, गिव इट अ गुड रीडिंग फ्रॉम एनसीईआरटी। वो तो हर चैप्टर के साथ करनी ही करनी है। इसमें आपको बस कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा इस पर बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ठीक है? क्योंकि कुछ ही क्वेश्चंस बनते हैं इसमें से जो आज हम बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आई विल प्रिपेयर यू फॉर दिस चैप्टर। आप अपनी तरफ से इस चैप्टर के लिए थोड़ी सी कम एफर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम क्या स्टार्ट करेंगे? हेरिडिटी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के बाद, ठीक है? हाय, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें? आर यू ऑल रेडी और एक्साइटेड? गिव मी अ थम्स अप so that we can start with the chapter our environment. Quickly give me a thumbs up. If my voice is okay, then also give me a thumbs up. Write in the comment section voice OP. हेरिडिटी इसके बाद। आज आवर एनवायरमेंट एक वन शॉट है तो उसको पहले खत्म कर लेते हैं ना, फिर हमारे पास एक लास्ट चैप्टर बच जाएगा, उसको हम बहुत अच्छे से करने वाले हैं। हेरिडिटी आपका एक सरदर्द वाला चैप्टर बन सकता है, कुछ बच्चों को ऐसा लगता है, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू। मजा आएगा आपको चैप्टर करने में। वॉइस ओपी स्टार्ट करें? चलो जी, ग्रेट। राइट, चलो जी स्टार्ट करते हैं। आवर एनवायरमेंट, नाम से पता चल रहा है हमारा एनवायरमेंट, बट एनवायरमेंट होता क्या है? एनवायरमेंट जिसमें हम रहते हैं, हमारे आसपास की सारी चीजें। अब तुम अपने आप को सबसे पहले गार्डन में इमेजिन करो। तुम एक वॉक करने गए, किसी पार्क में गए, गार्डन में गए, या फिर लेक के बाहर खड़े हो, माउंटेन्स में खड़े हो, ठीक है? उसके आसपास जो भी लिविंग और नॉन लिविंग चीजें जो तुम्हारे आसपास है, that composes the environment, the things that are surrounding you. रिप्रोडक्शन की एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज मैं आपके रिवीजन में करा दूंगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन के एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज हम रिवीजन में करेंगे, एक बार अपना सिलेबस खत्म कर। ओके जी, चलो बेटा, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने? इकोसिस्टम, इसकी डेफिनेशन आ जाती है कभी कभी। बायोटिक एनवायरनमेंट क्या होता है, ये टर्म्स के बारे में पढ़ना है। फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ना है, ये टर्म्स आपने सुनी है क्लास 8 में। एनर्जी फ्लो, 10% लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 10% लॉ। एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही है, ओजोन लेयर क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन टर्म, देन सम टाइप्स ऑफ वेस्ट एंड दीस थिंग्स। तो बहुत ही आसान है, एज आई टोल्ड यू। नाउ first term in this chapter is ecosystem. What is the term? Ecosystem. Ecosystem का मतलब क्या है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक चीजें आती है। बायोटिक मतलब लिविंग चीजें, बायोटिक और एबायोटिक चीजें आती है। बायोटिक मतलब लिविंग चीजें, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग चीजें, बट प्लास्टिक इंक्लूड मत करना, नेचर की दी हुई नॉन लिविंग चीजें। तो इसलिए नॉन लिविंग से ज्यादा अच्छी टर्म है बायोटिक। इट इज अ सिस्टम जिसके अंदर लिविंग थिंग्स है और नॉन लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स में क्या हो गया? ह्यूमन बींग्स हो गए, हमारे आसपास एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, मॉस्किटोस हो गए, सारी लिविंग फैक्टर्स, ठीक है? और नॉन लिविंग एबायोटिक फैक्टर्स में वाटर, सनलाइट, सॉइल, विंड, ये सारी चीजें एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाती है, ठीक है? ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर दो चीजें आती है, बायोटिक और एबायोटिक। अच्छा, ये दो चीजें क्या करती है? एक दूसरे से इंटरैक्ट करती है। क्या हम सॉइल के बिना जिंदा रह सकते हैं? क्या प्लांट सॉइल के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या हम एयर के बिना जिंदा रह सकते हैं? नहीं। क्या एयर और ये जितने भी एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इनकी साइकिल कंटिन्यूड रहेगी बिना बायोटिक चीजों कर? नहीं रहेंगी, है ना? सो वी बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बायोटिक चीजें भी और एबायोटिक चीजें भी एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं। दैट सिस्टम इज नोन एज इकोसिस्टम। मैं रिपीट कर रही हूं आपके लिए, ध्यान से सुनो। इकोसिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों चीजें एक दूसरे से इंटरैक्ट कर रही हैं। इंटरैक्ट कर रही है यानी कि एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी दिखा रही हैं। दैट इज इकोसिस्टम। इज दिस क्लियर? ठीक है। अ कम्युनिटी, कम्युनिटी अगेन अ ग्रुप, अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स
interacting with each other, plus the environment in which they live in, with which they also interact. एक तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप हो गया, और दूसरा जिस एनवायरमेंट में रह रहे हैं, यानी कि कैसा सॉइल है आसपास, कैसा वाटर है, कैसी एयर है, ये एक दूसरे पर डिपेंड कर रहे हैं और इंटरैक्ट कर रहे हैं. दिस द एग्जांपल्स ऑफ इकोसिस्टम आर अ पॉन्ड, अ डेजर्ट, अ फॉरेस्ट, अ लेक, अ रिवर, माउंटेन एंड सी. माउंटेन एंड सी. यस, इट इज अ वन शॉट. ये चैप्टर आपका डिलीट नहीं हुआ है. आपको ऐसा क्यों लग रहा है ये चैप्टर डिलीटेड है? ये चैप्टर बिल्कुल डिलीटेड नहीं है. सीबीएसई में ये चैप्टर आ रहा है, ये डिलीटेड नहीं है. हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में एवोल्यूशन पार्ट डिलीटेड है सीबीएसई वालों के लिए, बाकी बोर्ड्स वालों के लिए वो भी आ रहा है जी. ये आज खत्म हो जाएगा. यस निहारिका, ये सीबीएसई में है. ठीक है जी. थोड़ा ना मैं तुमसे कनेक्टेड नहीं फील कर रही आज. तुम आपस में बात कर रहे हो इसलिए. यस, इट इज अ वन शॉट. नेचुरल इकोसिस्टम. गुड. क्यों कर रहे हो आपस में बातें भाई? मेरे से बात कर लो ना, इतने दिनों बाद मिले हैं हम. मिस नहीं किया तुमने मुझे? मैंने तो बहुत मिस किया. ओके. यस, एनसीईआरटी में, बिल्कुल एनसीईआरटी में से पढ़ना है आपको. ये क्या करोगे? क्लास कितने बजे तक चलेगी? आज खत्म हो जाएगा ये चैप्टर. अब जितने बजे तक भी क्लास चले. बोर्ड एग्जाम में आएगा. आएगा, क्यों नहीं आएगा? बोर्ड एग्जाम में आएगा. दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर. बिल्कुल आएगा. दिस चैप्टर इज नॉट डिलीटेड. ठीक है. ओके ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. हाँ, स्कूल में ये चैप्टर नहीं पढ़ाया है. बिल्कुल पढ़ना है. स्कूल में नहीं पढ़ाया तो भी पढ़ना है. आएगा ये चैप्टर, बिल्कुल आएगा. बोर्ड्स में आएगा. ठीक है. नाउ लिसन टू मी अगेन. एक यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है. अब क्वेश्चन कैसे आएगा कि भाई एक पॉन्ड है, हाउ इज इट एन इकोसिस्टम? तो पॉन्ड के अंदर बायोटिक और एबायोटिक चीजों की लिस्ट बना दो ना. फॉर एग्जाम्पल लुक हियर. यहाँ पर पॉन्ड, पानी तो होगा ना उसके अंदर, तो वहां पर बेटा वाटर हो गया एबायोटिक फैक्टर. डिसॉल्व्ड गैसेस हो गई अगेन एबायोटिक फैक्टर. उसके बाद उसके अंदर लिविंग थिंग्स क्या है, बायोटिक फैक्टर क्या है. पानी के अंदर बहुत सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म, प्रोटोजोअन्स होंगे, अमीबा घूम रहा होगा, पैरामीशियम घूम रहा होगा, बहुत सारे चलते फिरते ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे. ठीक है. उसके बाद तुम्हें छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे, फिर उससे बड़े प्लांट्स भी दिखेंगे, छोटी छोटी मछलियां दिखेंगी, बड़ी मछलियां दिखेंगी. सो इज इट एन इकोसिस्टम? बिल्कुल हो गया ना प्रूफ. इट इज एन इकोसिस्टम. क्योंकि देखो, अगर हम पॉन्ड का एग्जाम्पल ले तो उसके अंदर हमारे पास बायोटिक तो बहुत सारी चीजें आ जाएंगी और एबायोटिक चीजें भी आ जाएंगी. जरा लिस्ट तो बनाओ. एबायोटिक चीजें क्या है? पहले एबायोटिक लिख ले क्योंकि इसकी लिस्ट छोटी है. एबायोटिक में वी विल हैव वाटर, देन वी विल हैव डिसॉल्व्ड गैसेस, फिर उसके नीचे की सॉइल भी होगी, डिसॉल्व्ड गैसेस एंड ऑल्सो सॉइल, पानी के नीचे वाली सॉइल, है ना. अब लिस्ट बनाते हैं हम जरा हमारे बायोटिक फैक्टर्स की. बायोटिक में सबसे पहले आ जाएंगे हमारे पास माइक्रोस्कोपिक या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. लिख दे. पानी के अंदर जो रहते हैं, बैक्टीरिया होंगे, प्रोटोजोआ होंगे, जैसे अमीबा, पैरामीशियम. उसके बाद स्मॉल प्लांट्स या सिर्फ प्लांट्स लिख दूं, छोटे बड़े सारे प्लांट्स होंगे. फिश होंगी, फिश, है ना. सो दीज टू विल इंटरैक्ट विद ईच अदर. These two will interact with each other. Very nice. Rocks भी लिख सकते हो, rocks भी लिख सकते हैं यहाँ पर. तो क्वेश्चन ऐसे आता है कि पॉन्ड एक इकोसिस्टम कैसे है, प्रूव करो. मैं लिस्ट बना दो बायोटिक और एबायोटिक चीजों की. देन यू कैन प्रूव कि ये एक इकोसिस्टम. अब इसके बाद एक और चीज है. दो तरीके के इकोसिस्टम होते हैं. एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, और दूसरा कौन सा होगा? नेचुरल के अलावा दूसरा कौन सा हो सकता है? नेचुरल मतलब जो नेचर में अपने आप एग्जिस्ट कर रहा है. दूसरा कौन सा हो सकता है? आर्टिफिशियल, जो कि हमने बनाया है. मैन मेड इकोसिस्टम. फ्रॉग्स भी होंगे. वेरी नाइस. एल्गी भी होगी. यस, द लिस्ट कंटिन्यूज. बिल्कुल सही कह रहे हो. यहां नेचुरल इकोसिस्टम लिख दिया, यहां आर्टिफिशियल इकोसिस्टम लिख सकते हैं. आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड. इसको मैन मेड भी बोलते हैं, हमने बनाया है. अब हम कैसे इकोसिस्टम बना सकते हैं भाई? कुछ आ रहा है तुम्हारे दिमाग में? हमने कौन सा इकोसिस्टम बना दिया बेटा? हमने जो क्रॉप फील्ड्स बनाई है, जहां पर हम खेती करते हैं, तो हम खुद सॉइल को तैयार कर रहे हैं,
उसके अंदर हम सीड्स डालते हैं ना, वहां पर फिर हम पानी भी डालते हैं ना, so that is an example of artificial ecosystem. very nice. aquarium, एक्वेरियम भी हमने बनाया है, हमने क्रिएट किया है, तो हो जाएगा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम. zoo is also an artificial ecosystem made by man